भरत कहते हैं महाराज गुरुदेव आपने ठीक कहा, परंतु मेरे मन में तो मेरे भाई का बड़ा दुख है। क्या? मैं कितना अभागा, मैं कितना पापी हूं, मुझे तो जन्म लेते ही मर जाना चाहिए, जो मुझ जैसे के कारण भगवान को बन जाना पड़ा। बड़ा अभागा हूं, मैं बड़ा पापी हूं। और साधु जी मैं निवेदन करूं, भरत चरित्र में तो धर्म की अगर चर्चा आए तो राम जी का धर्म है सामान्य। राम जी सामान्य धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन रामचरित्र मानस में जो लक्ष्मण जी का धर्म है वो है विशेष धर्म। सामान्य का मतलब राम जी अहिंसा परमो धर्मा के भाव से और धर्म की स्थापना के लिए अपनी लीला करते, ये है सिर्फ सामान्य धर्म। लेकिन रामायण में लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। जब राम जी बन जाने लगे तो लक्ष्मण जी जाने लगे, तो राम जी लक्ष्मण जी से कहते भैया तुम घर पर रहो। लक्ष्मण जी कहते नहीं हम नहीं रहेंगे। राम जी लक्ष्मण जी को समझाते अरे भैया जा सुराज नृप प्रजा दुखारी सो नृप अवसी नर के अधिकारी। लक्ष्मण जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है उस राजा को नरक भोगना पड़ता। इसलिए तुम एक काम करो, तुम जाकर के राज्यपाट संभालो, यहीं रहो। हम वन 14 वर्ष करके पूर्ण करके वापस आते हैं। लेकिन राम जी कहते हैं प्रभु हमारा तो कोई है ही नहीं। राम जी लक्ष्मण जी कहते प्रभु हमारा तो कोई है नहीं। राम जी कहते माता जी हैं। कैसी बात करते, माताएं हैं, माताओं की सेवा करना। लेकिन लक्ष्मण जी चरण पकड़ लेते राम जी के। देखिए विशेष धर्म है लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी चरण पकड़ लेते राम जी के और चरण पकड़ करके लक्ष्मण जी कहते मोरे गुरु पितु आप सब कुछ है, मोरे सब है, एक तुम स्वामी। आप हमारे माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। अरे हमारी तो माता जी ने भी आज्ञा दे दी कि तुम्हारे माता पिता राम हैं, अब आप ही हमारे सब कुछ हैं। तो हम हैं सेवक, आप हैं स्वामी। देखो प्रभु हम ठहरे सेवक, आप जैसा कह देंगे हमें वैसा मानना अनिवार्य है। सेवक सोई जो करे सेवकाई, सेवक का धर्म है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। पर प्रभु बुरा मत मानना, आप अगर आज्ञा दे देंगे तो ये लक्ष्मण भाई आपका रुक तो जाएगा, पर जिस क्षण आप अयोध्या छोड़ करके जाओगे इस भाई के प्राण भी निकल जाएंगे और आपके पीछे पीछे प्राण चल पड़ेंगे। ये विशेष धर्म है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं। राम जी को मन में लगा, देखो लक्ष्मण जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं जहां राम तह अवध निवासु तहां ही दिवस प्रभु जहां राम जी है वहीं अयोध्या है, और जहां अयोध्या है वहीं हमारे प्रभु हैं, वहीं ये सेवक है लक्ष्मण है। इसलिए प्रभु हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जब लक्ष्मण जी अपनी माँ के पास आज्ञा लेने गए तो आज्ञा मांगी नहीं। अब तू भैया हमने सुना है कि लक्ष्मण की माँ ने लक्ष्मण से कहा बेटा तू अभागा यहाँ क्यों भगा चला आया, जा राम जी के साथ जा, मेरी तो पहले ही आज्ञा है, तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए, तेरे भाग्य से ही राम जी बन जा रहे ताकि तुझे सेवा का मौका मिले। लक्ष्मण की माँ कह रही, लक्ष्मण जी की माँ कहती लक्ष्मण तेरे भाग्य हो भाग्य हैं कि तेरे भाग्य से ही आज जो है राम जी बन जा रहे। तो राम जी का धर्म है सामान्य धर्म, पर लक्ष्मण जी का धर्म है विशेष धर्म।
लक्ष्मण का विशेष धर्म है, भरत जी का विशेषतर धर्म है, इससे ऊपर का। लक्ष्मण जी से श्रेष्ठ धर्म है भरत जी का। और आपको सुनकर के आश्चर्य लगेगा दयालु, भरत जी से ऊपर अगर किसी ने धर्म निभाया तो वो शत्रुघ्न जी ने निभाया। शत्रुघ्न जी का धर्म है विशेष उत्तम धर्म। लक्ष्मण जी के तो अद्भुत शरणागति, राम जी सामान्य धर्म का अनुसरण करते। भरत जी के धर्म की चर्चा आवे तो जब लक्ष्मण जी राम जी के साथ चले गए, और भरत जी का धर्म है विशेषतर धर्म। भरत जी का धर्म है ब्रजांगनाओं की भांति। जैसे ब्रजांगनाएं प्रभु की याद में जीवन जीती रही, वैसे हमारे भाई भरत की याद में, भरत जी राम जी की याद में जीवन जीते रहे। ब्रजांगनाओं का धर्म था तत्व सुख सुखत्वम, जिसमें प्रभु आपका आनंद हो उसी में हमारा आनंद है। ये ब्रजांगनाओं का धर्म था। ब्रजांगनाएं इस भाव में जीती थी जिसमें प्रभु आप प्रसन्न रहे उसी में हम प्रसन्न हैं। भरत जी का भी यही धर्म है। भरत जी अपनी मां के मुख से राज्य का प्रस्ताव ठुकराते, हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें राजा नहीं बनना है। भला आज के जमाने में कोई ऐसा भाई होगा जो राज्य शासन ठुकरा दे? भाई का मर्डर करके राज्य शासन लेने वाले भाई देखे हैं, भाई का वध करके राजा बनने वाले भाई देख रहे हैं। पर धन्य है भरत जी, अपने भाई के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया। हद तो ये हो गई, भरत जी को भरत जी के गुरु वशिष्ठ जी समझाते, भरत आपके भाई राम ने पिता की आज्ञा मानी, वन को गए, वचन का पालन किया। आपके पिता ने कैकेयी के वचनों का पालन किया, क्योंकि कैकेयी को वरदान दिया। अब तुम्हारा भी धर्म है भरत, तुम घर पर रहो, रह करके राज्य पाठ करो, राजा बनो। पता है आपको भरत जी क्या बोले? आज तक कोई वशिष्ठ जी को जवाब नहीं दिया। आज तक वशिष्ठ जी को ब्रह्मा द्वितीय ब्रह्मा कहा जाता है। वैवस्वत मनु के बाद आज तक जितने भी राम जी के वंश में हुए हैं, उन्होंने वशिष्ठ जी की कभी आज्ञा का पालन नहीं किया, उल्लंघन नहीं किया। आज्ञा को सदैव माना, आज्ञा पर सदैव चले। पर पहली बार कोई ऐसा हुआ इस वंश में जिन्होंने वशिष्ठ जी को भी जवाब दे दिया। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव ऐसी कटु स्तुति किसी ने नहीं की, पहली बार भरत जी कर रहे हैं। भरत बोले, गुरुजी लगता है मेरे पाप बहुत हैं, मैं बड़ा पापी हूं। वशिष्ठ जी कहते क्यों? बोले, गुरुदेव बुरा मत मानना, मुझे लगता है मेरे पापों के कारण आपकी भी बुद्धि खराब हो गई। वशिष्ठ जी चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए। वशिष्ठ जी आश्चर्य में पड़ गए, जितने सभासद बैठे हुए थे सब चौंक गए। लेकिन भरत कहते हैं, गुरुदेव लगता है मेरे पापों के कारण आपकी बुद्धि भी चली गई। गुरुदेव हमें लग रहा था कोई हमारा समर्थन करे या ना करे, कोई हमें कहवे या ना कहवे, पर हमें विश्वास था हमारे गुरुदेव तो कहेंगे कि भरत तू सिंहासन मत संभाल, तू राजा राम जी को सिंहासन पर बैठा और तू सेवक हुआ। लेकिन आज हमें लग रहा भरत के इतने पाप हैं, भरत इतना पापी है, भरत इतना पापी है कि गुरुदेव आपकी बुद्धि भी खराब हो गई। और भरत रोने लगे। महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हो, तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था। आप त्रिकालदर्शी हैं, आप नहीं जानते थे क्या होगा? आपने रोका नहीं। वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत हमने रोका राम जी को, लेकिन हमें पता था कि अगर हम रोक लेंगे तो राम जी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, बात को मानने वाले हैं, वचन टूट जाता। राम की जगत में हंसी होती कि राज्य के लोभ में पिता की आज्ञा को भी नहीं माना।
इसलिए भरत फिर हमने अंततोगत्वा मौन हो गए। भरत कहते हैं गुरुजी क्या हो गया है आपको, आपकी मति को क्या हो गया, आप इतने बुद्धिमान, भला आपको हुआ क्या, आप हमें नहीं रोक पा रहे, कम से कम हमें तो रोको। राम जी को नहीं रोक पाए, हमें तो रोको ताकि हम राज सिंहासन पर ना बैठे। प्रभु जब बन गए हो हम राज सिंहासन के भोग भोगे, आप हमें तो रोको। महाराज कथा कहती है, वशिष्ठ जी कहते भरत सच कहा, लगता है मुझे आज तक बुढ़ापा नहीं आया पर पहली बार बुढ़ापे ने घेर लिया। वशिष्ठ जी कहते हैं मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। लगता है भरत राम जी के बन जाने के बाद मेरी इंद्रियां शिथिल हो रही, मेरा विवेक शून्य हो रहा। भरत जैसा तुम करो वैसा, जैसा तुम चाहो मैं वैसे मैं ही प्रसन्न हूं। और भरत जी ने भैया अपने भाव को प्रबल करते हुए किसी से आज्ञा नहीं मांगी। भरत को लगा अगर हम आज्ञा मांगेंगे तो क्या कहेंगे, शायद आज्ञा देंगे कि नहीं, और आज्ञा नहीं दी तो फिर हम जा नहीं पाएंगे। भरत ने आज्ञा नहीं मांगी, भरत ने निवेदन किया सबकी सभा में बैठे हुए गुरुजी से, गुरुदेव क्षमा मांगता हूं, आप क्षमा करना, हम आज्ञा नहीं मांग रहे हैं, हम आपको बता भर रहे हैं आपकी जानकारी में कि अब ये भरत राज सिंहासन पर नहीं बैठेगा, ये भरत राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जाएगा। अगर आपको चलना हो तो चलो, आपको अगर हमारे साथ चलना है तो चलो। अब ये भरत आज्ञा नहीं ले रहा, निवेदन कर रहा, सिर्फ बता रहा। प्रभु भरत कहते हैं गुरुदेव हृदय की पीड़ा इतनी विषिक्त है, इतनी जलन है हमारे हृदय में, ये बिना राम के दर्शन के जलन मिटने वाली नहीं। जलन तभी मिटेगी जब राम जी के दर्शन होंगे। तो गुरुदेव भी प्रसन्न हो गए, सारे अवधवासी प्रसन्न हो गए कि अब तो जो है भरत राम जी को वापस लेकर आ ही जाएंगे। सबके मन में ये दृढ़ हो गया, सारे अवधवासी तैयार हुए। भरत जी ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो जो राजपाट का सामग्री है वो रथ में रख लूं? क्यों? वन में ही राम जी को राजा बना देंगे और राजा बना करके ले आएंगे, वहीं हम अपने आंखों के सामने राम जी को राजा बनते देखना चाहते। गुरुदेव प्रसन्न हो गए। अब तो अवधवासियों को लगा शायद हमारा शनि उतर गया, शायद अब तो राम जी आ जाएंगे। और महाराज भरत जी जब राम जी की याद में आर्तनाद करते हैं, रोते हैं, तो अवधवासियों को लगता है रोते हुए बिलखते हुए भरत को देखकर, भरत का वो आर्तनाद सुनकर लगता है कब भरत राम जी के पास पहुंच जाए ताकि राम इनका रुदन देख करके वापस लौट आवे। तो सारे अवधवासी भरत के साथ चली। महाराज मां कैकेयी भी चली, कौशल्या भी चली, सुमित्रा भी चली। महाराज हमने सुना, कथा में हमने सुना, वशिष्ठ जी ने कहा भरत जी राम जी तो रथ से गए थे, रथ पर चलो। भरत जी कहते ना ना, हम रथ से नहीं पैदल जाएंगे। और गुरुदेव क्षमा करना, हमारे राम जी रथ से जरूर गए, अगर मैं पैदल जाऊं वो उल्टे पैर को ऊपर सिर को नीचे करके चलूं तब भी कम है, तब भी कम है। और भरत चले, अवधवासी पीछे पीछे, भरत रोते हुए आर्तनाद करते, श्रीबल जामु उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोर। भरत कहते हैं सबसे सेवक धर्म कठोर है, सिर के बल पर भी जाऊं तो भी कम है। रोते रोते आर्तनाद करते भरत जी प्रयाग पहुंचे, निषाद आदि को मिलते हुए। जहां भरत जी पहुंचते वहां हृदय सम्राट बन जाते।
आज तक सब भरत जी को गाली देते थे कि भरत की मां ने और भरत ने मिलकर के राज्य के लोभ में अपने भाई को वन भेज दिया है। पर जब भरत जी का विलाप देखते, भरत जी का आर्तनाद देखते, भरत का रोना देखते, तो भरत जी जहां जहां से निकलते वहां सबके हृदय के सिंहासन पर भरत जी बैठ जाते, हृदय के राजा बन जाते भरत जी। क्या कह रहे, भरत जी प्रयाग पहुंचे, अवधवासियों के सिंहासन पर तो भरत जी बैठ ही गए, हृदय सिंहासन पर राजा बनकर के भरत जी बैठ ही गए। निषाद राज आदि जितने भक्त मिले तो पहले तो निषाद राज को भी लगता है भरत अपने भाई के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे, युद्ध करने जा रहे। पर भरत जी की जब दशा देखी, बेवलता देखी, वो आंखों में अश्रुपन देखा, शरीर में वो उत्सुकता देखी और वो शरीर की बेवलता देखी, तो निषाद को भी लगा कि इनके साथ राम को जरूर वापस लौटना चाहिए। निषाद भी पीछे पीछे हो लिए। पर आज प्रयाग की कथा में हमें स्मरण आया, प्रयागराज जब भरत जी पहुंचते हैं तो भरद्वाज जी से मिलना नहीं चाहते। प्रयाग में भरद्वाज जी से मिलना नहीं चाहते भरत जी। क्यों? क्या मुंह दिखाएंगे? लेकिन जब सबने कहा तो भरत जी मिलने गए, दर्शन करने गए। भरद्वाज के दर्शन किए तो भरद्वाज ने जब भरत की बेवलता को देखा, भाई के प्रति, राम जी के प्रति प्रेम देखा, तो भरद्वाज जी कहते हैं, भरत एक बात बोलूं? हाँ भरत, हम सोच रहे थे एक दिन कि आज तक हमने जितनी तपस्या की, जितना तप किया, जितना यज्ञ किया, उसका फल क्या होगा। लेकिन जब एक दिन राम जी के दर्शन हो गए तो हमें लगा तपस्या और तप का फल है राम के दर्शन। लेकिन भरद्वाज जी कहते हैं दूसरे दिन हमारे मन में, जब राम जी चले गए तो दूसरे दिन हमारे मन में विचार आया कि तपस्या का, भजन का, साधना का, यज्ञ का, पुण्य का, जप का, तप का, कर्म का फल तो राम दर्शन है, पर राम दर्शन का फल क्या है। पर आज भरत तुम्हारे दर्शन हो गए तो अब पता लग गया कि राम दर्शन का फल भरत है, राम दर्शन का फल भरत है, राम दर्शन का फल भरत है। और महाराज भरद्वाज जैसे मुनियों के राज सिंहासन, हृदय सिंहासन पर भरत जी बैठ गए। भरत जब चलते हैं महाराज, तही कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। महाराज जब चलते हैं भरत जी तो प्रभु के पद चिन्हों को देख देख करके चलते, कहीं भगवान के चरणों पर हमारे चरण ना रख जाएं। और हमने सुना है भरत जी के रुदन को, आर्तनाद को सुनकर के पत्थर भी रोने लगते, पत्थर, वृक्ष भी रोने लगते। जब भरत जी चित्रकूट पहुंचे और चित्रकूट में महात्माओं को खड़बड़ी मच गई कि भरत जी लेने के लिए आ गए, ये राम जी को वापस ले जाएंगे तो ना तो राक्षसों का वध होगा, ना राम के दर्शन होंगे, ना राम जी का सत्संग का आनंद मिलेगा। सब घबरा गए, सब बेचैन हो गए। लेकिन भैया हमने सुना महात्मा पहले तो घबरा रहे थे, पहले तो चिंता में पड़े थे, पहले तो सोच रहे थे कि भरत आएंगे तो राम जी को वापस ले जाएंगे, राम जी वापस चले जाएंगे। लेकिन जब उन महात्माओं ने भी भरत की दुर्दशा को देखा, भरत के प्रेम को देखा, भरत के रुदन को देखा, भरत के आर्तनाद को देखा, भरत की करुणा को देखा और भरत का राम के प्रति भाव देखा, तो वो चित्रकूट के महात्मा भी मन में कहने लगे कि भरत के साथ राम को जरूर वापस जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। भरत का आर्तनाद विचित्र है, भरत का प्रेम विचित्र है। भरत अपने आप को पापी कहते हैं, मैं अभागा हूं, मैं पापी हूं, जिनके कारण प्रभु को वन में जाना पड़ा।
महाराज, जहां जहां से भरत निकलते हैं वहां के पत्थर के शिलाखंड भी रोने लगते, वहां की भूमि भी रुदन करने लगती, वहां के पेड़ पौधे भी रोने लगते भरत जी की दशा को देखकर। भरत का अद्भुत प्रेम, अद्भुत शरणागति भरत की। भरत जी जब चित्रकूट के वन में पहुंचे तो भरत जी दोनों हाथ उठा करके, हा राम, हे भाई राम, भैया राम, हे भैया राम, हे भैया राम, हा राम कह करके जब पुकारते, उच्चारण करते तो महाराज चित्रकूट धाम की जितनी शिलाखंडे, बड़े बड़े शिलालेख, बड़े बड़े पहाड़, जैसे ये भरत के आर्तनाद को सुनते तो सब पिघल जाते। भरत की करुणा को सुनकर सब पिघल जाते, सब मौन बन जाते, सब बहने लगते, सब मानो रस बन गए हो, सब मानो जल बन गए हो, सब मानो किसी ने इनको तपा दिया हो। जब भरत दोनों हाथ उठा करके रोते, छाती पीटते, कभी भरत, कभी चिल्लाते, कभी वृक्षों की तरफ भरत देखते, भैया राम, भैया राम, भैया राम, शिलाखंड रोने लगते। इतनी बेबल दशा को देख करके सारे चित्रकूटवासी, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जो राम जी के दर्शन के लिए तरसते थे, पर इस आर्तनाद को सुनकर के जबरदस्ती लोगों को कहते जल्दी चलो, जल्दी चलो, वरना ये प्राण त्याग देंगे भरत, वरना भरत प्राण त्याग देगा, जल्दी ले चलो इन्हें, जल्दी दर्शन कराओ, जल्दी ले चलो इन्हें, जल्दी ले चलो इन्हें। भरत आर्तनाद करते हुए राम जी से मिलने की जाते। साधु जी एक बात बोलूं, मुझे स्मरण आती है, भाई हो तो भरत जैसा, प्रेम हो भाई के प्रति तो भरत जैसा। अद्भुत प्रीति भरत की। भरत जी गए, हमने एक महापुरुष के मुख से सुना कि भरत जी सीधे नहीं गए। भरत जी को पता लगा कि भगवान को मिलने का रास्ता ये है, तो भरत जी जो जिस पर्वत पर भगवान राम जी विराजमान थे उसके ठीक विपरीत दिशा से गए, उल्टे। भगवान जिस तरफ मुख किए थे उस तरफ से नहीं, जहां से भरत जी ने सोचा कि हमें प्रभु देख ना पाए। क्यों? भरत को लगा कि हम प्रभु को अपना मुख नहीं दिखा पाएंगे, तो भरत उल्टे गए। जाकर के जैसे भरत जी पहुंचे, इधर लक्ष्मण जी चर्चा करते हैं कि लगता है भरत युद्ध करने आ रहे हैं। राम जी समझाते हैं, भरत ही हो ही ना राज मद। राम जी समझाते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण हमें भरोसा है, राजपाट का मद किसी को हो सकता, पर मेरे भाई भरत को नहीं हो सकता। मेरा भाई भरत को राजमद नहीं हो सकता। जिसके जीवन में राम हो, जिसके जीवन में सर्वस्व राम हो, उसे अभिमान नहीं आ सकता। अभिमान उसे आता जो अपने आप को कुछ मानता हो। जिसका अपना खुद का हो उसे अभिमान आता। जिसके जीवन में सिर्फ राम हो वो अभिमानी हो ही नहीं सकता। भरत ही हो ही ना राज मद, राज मद। राम जी समझाते लक्ष्मण भरत को राजमद नहीं हो सकता। और महाराज चर्चा ऊपर चल ही रही थी कि भरत जी ने पीछे से आकर के, दौड़ कर आकर के
प्रभु को प्रणाम करना चाहा, और हमने महापुरुष के मुख से सुना, पीछे से भरत जी ने प्रणाम करना चाहा ताकि हम प्रभु को मुख ना दिखाएं, सीधे चरणों में लेट जाएं, क्योंकि मैं अभागा हूं, मैं पापी हूं, मेरे कारण प्रभु को बना ना पड़ा, और मैं सीधे मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाऊंगा या आंखों के आंसू दिखाऊंगा तो भगवान समझेंगे ये नाटक कर रहा, पागल बना रहा, बुद्धू बना रहा, ना जाने क्या सोचेंगे। तो भरत जी ने सोचा मैं उल्टा जाऊं, सीधे चरण पकड़ लूंगा और जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो माफ नहीं कर देंगे। और महाराज साधु जी आप विराजमान में, महाराज हमने सुना कि राम जी ने भी विचार किया कि अगर हम सीधे जाएंगे और सीधे अगर भरत जी मिल जाएंगे तो हम कैसे भरत को अपना मुंह दिखाएंगे कि हमारे कारण भरत को इतना कष्ट सहना पड़ा, हमारे कारण भरत को अकेले राजपाट संभालना पड़ रहा है, तो भरत को बड़ा दुख होगा। राम जी ने भी विचार किया हम भी उल्टे जाकर के भरत को सीधा जकड़ लेंगे, भैया भरत कैसे हो, और इधर से भरत भागे उल्टे तरफ से और राम जी भी उल्टे तरफ से दौड़े, ऊपर से राम जी दौड़े, नीचे से भरत जी दौड़े और दोनों का आमना सामना हो गया और भरत चरणों में गिर पड़े, भरत चरणों में गिर पड़े। भगवान मिलते, भरत कहते हैं प्रभु हारही खेल जीता वही मोह। भरत को पता है ये वही राम जी हैं। राम जी और भरत जी जब बचपन में लीला करते थे, खेलते थे, तो भरत जी कहते हैं प्रभु हम भले ही हार रहे हो पर आप हमें जिता देते थे, जिता देते थे। भगवान भरत कहते हैं प्रभु आप चलो वापस, रोते हैं, आर्तनाद करते, खूब समझाते राम जी। उसी समय जनक जी भी आते, जनक जी भी आते, राम जी सबको मिलते, सबसे पहले मां कैकेयी को मिलते जिन्होंने वनवास लिया। देखो ये राम की सुंदरता है, हमारे प्रभु राम यही तो जीना सिखाते। आपके घर में कोई दुश्मन आए ना और एकदम भीड़ के साथ आए तो हमें लगता सबसे पहले उसी से मिलो, उसके अंदर का मलाल मिट जाएगा। राम जी के पास तीनों माताएं आई। राम जी वैसे कौशल्या को प्रणाम करना चाहिए पर धन्य है राम जी की सुंदरता, राम जी सबसे पहले मां कैकेयी को प्रणाम करते, पहले मां कैकेयी को मिलते और कैकेयी आज आंखें नहीं मिला पा रही, सफेद साड़ी, वो राम को जटाओं में देखा, वो राम के वल्कल वस्त्र, लेकिन राम जी के चेहरे पर कोई मलिनता नहीं, राम जी के चेहरे पर मुख पर ऐसी कोई आभा नहीं कि हमें बड़ा दुख हुआ, मां ने ऐसा क्यों किया। राम जी जब कैकेयी को मिले तो मुस्कुराते हुए मिले। मां कैकेयी आंखें उठा करके नजरें नहीं मिला पा रही। राम जी सबको प्रणाम करते, गुरुदेव को प्रणाम करते, माताओं को प्रणाम करते, सब बैठते, भरत जी चर्चा करते, चलो। राम जी कहते नहीं, तुम जाओ, तुम राजा बनो। भरत कहते प्रभु भैया मैं कैसे बन पाऊंगा राजा, एक काम करो हम वनवास जाते हैं, आप अयोध्या का राज संभालो। हम वनवास जाते हैं, आप अयोध्या का राज संभालो, हम और शत्रुघ्न। भरत जी कहते भैया हम और शत्रुघ्न दोनों वनवास 14 वर्ष करते हैं, 14 नहीं 28, तुम राज संभालो। राम जी कहते भैया पिताजी ने हमें बन जाने को कहा, तुम वहां रहो, पिता तो है नहीं पर तुम रहो। भरत जी का जो धर्म है विशेषतर धर्म है। अंत में जनक जी भी आते हैं तो राम जी सबको पूछते हैं बताओ क्या करना चाहिए, पर भरत जी की आर्तनाद को देख करके सब कहते हैं भरत की बात मान लेनी चाहिए। जब राम जी मना कर देते हैं तो भरत रोने लगते हैं। रोते ऐसे नहीं है, आंखें भर आती हैं, आंखों में डबडबा करके पानी भर आता भरत के, और भरत आर्तनाद बड़े जोर जोर से करने लगते, और जोर जोर का आर्तनाद सुनकर के सारे जितने अविद्यावासी हैं वो भी कहते चलना चाहिए। गुरुजी की तरफ देखा, उन्होंने भी कहा भरत की तरफ देख करके राम तुम्हें जाना चाहिए वापस। और महाराज जनक ने भी कहा
अगर कोई हमसे मत पूछे तो जनक भी कहते हैं कि राम राघव तुम्हें वापस जाना चाहिए। अब विचित्र बात तो ये, वोटिंग का जमाना नहीं था। राम जी के पक्ष में कोई नहीं, सब विपक्ष में। राम जी आपको अयोध्या वापस लौटना चाहिए। अरे राम जी के 2 वोट ऐसे थे जो कभी विपक्ष में नहीं गए, एक जानकी जी, एक लक्ष्मण भैया, ये कभी विपक्ष में नहीं गए, ये सदैव राम जी के पक्ष में रहे। और जब राम जी ने इनको भी पूछा कि कहो लक्ष्मण क्या करना चाहिए, बताओ जानकी क्या करना चाहिए, तो इन दोनों ने भी भरत जी के पक्ष में वोट डाला और राम जी से कहा कि आपको वापस अयोध्या जाना चाहिए। कुशल है वोटिंग का जमाना। राम जी ने मन ही मन सोचा कि कुशल है, वोटिंग का जमाना नहीं है, नहीं तो आज तो जमानत जब्त हो जाती। हमारे ही वोटिंग विपक्ष, हमारे ही वोट विपक्ष में, हमारी अर्धांगिनी ने भरत जी के पक्ष में वोट दे दिया, हमारी अभंग लक्ष्मण जी ने दूसरे पक्ष में वोट दे दिया। अंत में राम जी ने भरत से ही पूछा, भरत निर्णय तुम्हें करना है। राम जी बोले निर्णय तुम्हें करना है, जो तुम कहोगे अब मैं वो मानूंगा। देवता परेशान हो गए, सावधान हो गए, कहीं भरत ने कह दिया, भरत तो आए ही हैं लेने, और कहीं भरत ने कह दिया चलो, और राम जी अब नहीं रह पाएंगे। अब राम जी चले जाएंगे, राक्षसों का वध नहीं होगा, राक्षस रह जाएंगे और पूरा खेल बिगड़ जाएगा। भरत जी लेकिन सावधान है। भरत जी ने मन में विचार किया कि अगर हम प्रभु को ले गए तो हम तो जीत जाएंगे, लेकिन हमारा प्रेम फिर निष्काम नहीं होगा। हमारे प्रेम में काम की निष्काम नहीं होगा, सकाम हो जाएगा। तो भरत ने मन में विचार किया कि स्वामी को कोई संकोच पड़े और संकोच में डाल करके कोई भक्त अगर अपने स्वामी से, अपने गुरु से अगर कोई कार्य सिद्ध करवाता है तो वह संसार का महाअभागा व्यक्ति है। वो सेवक और वो शिष्य संसार का महाअभागा व्यक्ति है जो अपने गुरु को और अपने स्वामी को संकोच में डाल करके कार्य सिद्ध करवाता है। तो भरत ने विचार किया, हम तो तत्सुख सुखित्वम थोथी बुद्धि वाले हैं, जो अगर ऐसा करूंगा तो सब कोसेंगे। प्रेम भी कोसेगा कि अपने प्रेम के प्रबलता को दिखाने के लिए राम जी को वन से वापस ले आए। तब भरत बोले, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होय, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होय। भरत जी कहते विधि प्रभु प्रसन्न मन होय, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होय। करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर भरत कहते भैया सोई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होय, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होय। भरत जी कहते प्रभु जिसमें आपका मन प्रसन्न हो गए सोई करो। वो सेवक
अभागा है जो अपने स्वामी को संकोच में डाल करके कोई काम करवाए। आपको जो उचित लगे सो करो। भगवान कहते हैं भरत तुम अयोध्या का राज्य संभालो, हम बन के राजा बनते हैं। भरत एक बात बोलते, भैया एक निवेदन करूं? हाँ भैया, 14 वर्ष तो ये भरत जैसे तैसे रह लेगा, पर भैया 14 वर्ष के बाद अरे अगर एक भी दिन व्यतीत हुआ तो ये भरत जिंदा नहीं रहेगा। बस बस। भरत कहते हैं भैया हम 14 वर्ष तक तो एन कैन प्रकार किसी भी विधि से रह लेंगे, पर याद रखना प्रभु स्वामी, याद रखना 14 वर्ष के बाद अगर एक भी दिन आप नहीं आए तो भरत को जीवित नहीं पाओगे, जीवित। भरत की बात सुनकर के प्रभु की भी आंखें डगमगा गई। प्रभु करी कृपा पावड़ी दी, प्रभु करी कृपा पावड़ी दीनी, सादर भरत शीस धरनी, सादर भरत शीस धरनी, सादर भरत शीस धरनी। प्रभु आपका कोई याद करने का कोई विषय तो होना चाहिए। तो भगवान ने पावड़ी दी, भरत ने शीश पर रखी। शीश से खड़ा ले चलाए से राम सिया जो संग उदय, शीश खड़ा ले चलाए से राम सिया जो संग। वैसे तो वनवास राम जी को मिला, पर भरत जी जब वापस आए तो भरत ने राज पोशाक त्याग दी महाराज, और 14 वर्ष तक भरत जी बलकल वस्त्र पहने रहे। बलकल वस्त्र 14 वर्ष तक। भरत जी ने मन में विचार किया कि राम जी तो रहेंगे झोपड़ी में, राम जी तो रहेंगे साथरी के ऊपर शयन करेंगे, झोपड़ी में रहेंगे, पर भरत धन्य है, सेवक वही है जो सेवक स्वामी से अत्यधिक कठोर परिश्रम करे। शिष्य वही है जो गुरु से ज्यादा मेहनत करे, वही शिष्य है। सेवक भी वही है जो स्वामी से ज्यादा मेहनत करे। तो भरत जी ने मन में विचार किया कि हमारे प्रभु तो वन में रहेंगे झोपड़ी में, और अगर हम भी झोपड़ी में रहेंगे तो समानता हो जाएगी। भरत जी राजपाट में नहीं रहे, भरत जी झोपड़ी में नहीं रहे। भरत जी ने मन में विचार किया प्रभु रहेंगे अगर झोपड़ी में तो हम जमीन में गड्ढा गाड़ करके रहेंगे, खोद कर। तो 10 फीट का गड्ढा गहरा खोद करके भरत जी राम जी के शयन के लिए तो मां जानकी जी साथरी बोले तो नरम नरम सी घास साथरी बिछाती, उस पर प्रभु राम जी विराजमान होते, शयन करते। पर भरत ने ऐसा नहीं किया। भरत जी अगर लेटते हैं तो नुकीले वाले बिस्तर पर जिसमें कांटे हैं भरत जी को चुभते हैं। राम जी रहते झोपड़ी में, भरत जी रहते गड्ढे में। राम जी उठते ब्रह्म मुहूर्त में,
भरत ने विचार किया राम जी है स्वामी, हमें सेवक, अगर हम भी ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो समानता हो जाएगी। राम जी ब्रह्म मुहूर्त में उठते तो भरत जी ब्रह्म मुहूर्त से पहले जग करके स्नान कर लेते। इसका एक कारण और भी है, भरत जी 2 बजे ही उठ करके स्नान कर लेते। 2 कारण है, एक तो स्वामी के पहले जागना चाहिए, दूसरा अगर ब्रह्म मुहूर्त में जगे तो सब जग जाते हैं। कोई अगर हमारा चेहरा देखेगा तो कहेगा यही वो अभागा है जिसके कारण राम जी बन गए। भरत जी पहले, राम जी वन में फल खाते, कंदमूल फल खाते, भरत जी मन में विचार करते कि हम खाएं क्या, कुछ है भी नहीं। तो भरत जी केवल गऊ के गोबर में जो जौ निकलते हैं, गाय को गोबर खिलाओ और गाय के गोबर में कुछ जौ निकलते हैं, उन जौ को बीन करके भरत जी गौमूत्र में उबाल करके और पीस करके जो टिक्कर बनता उसी को पाकर के भरत जी रहते। इसलिए भरत का जो धर्म है ना वो विशेषतर धर्म है। राम जी का धर्म सामान्य है, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष है, पर भरत जी का धर्म विशेषतर है। और भरत जी दिन रात राम राम रघुपति जपत, राम राम जपते रहते। भरत जी के नेत्रों से कभी आंसू 14 वर्ष में बंद नहीं बहे, कभी नहीं, रोते रहे भरत जी, हर पल भरत जी रोते रहे, कभी आंसू बंद नहीं भये। भरत जी से कोई मिलने नहीं आता, भरत जी से अगर कोई मिलने आता तो केवल शत्रुघ्न जी। और महाराज शत्रुघ्न जी की चर्चा चली तो रामचरितमानस में शत्रुघ्न जी की ज्यादा चर्चा नहीं है, कोई कथा का विशेष महत्व नहीं है, लेकिन शत्रुघ्न जी की महिमा अद्भुत है, भरत से ज्यादा। बस शत्रुघ्न जी की जो महिमा है, शत्रुघ्न जी का जो धर्म है वो विशेष उत्तम धर्म है शत्रुघ्न जी का। क्योंकि राम जी और लक्ष्मण जी तो वन चले गए, भरत जी नंदीग्राम में रहने लगे। राजपाट से लेकर के, माताओं से लेकर से, प्रजा को लेकर के और गौ माता से लेकर के घोड़ा आदि जानवरों तक की देखभाल शत्रुघ्न जी करते, पूरी व्यवस्था शत्रुघ्न जी करते। शत्रुघ्न जी सुबह उठते हैं, जब पादुका विराजमान करवाई गई, भरत जी नंदीग्राम चले गए तो सुबह उठते हैं और सबसे पहले शत्रुघ्न जी गौ माता के पास जाते, गौ माता के पास। और गौ माता के पास जाते, ये वही गौ माता है जो राम जी को देखती, राम जी को देख करके ना देखे बिना रोती है वो गौ में, अयोध्या की गौ में। तो शत्रुघ्न जी जाते और गौ को गले से लगा लेते, गाय को गले से लगा करके शत्रुघ्न जी गाय के आंसू पोंछते और पुचकारते हुए कहते हैं गौ माता को, आप अगर रोएंगी तो प्रभु को बड़ा कष्ट होगा। गौ माता कहती कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हमारे स्वामी है नहीं, अब मैं जीऊं तो जीऊं कैसे। शत्रुघ्न जी कहते हैं खाओ पियो, अनेक दिन हो गए तुमने खाया नहीं। गौ माता कहती है अब कहां मुझे भूख है, ना मुझे नींद है, हमारे स्वामी नहीं है। शत्रुघ्न जी कहते हैं चुप हो जाओ, रो मत, खूब खाओ पियो। क्यों? शत्रुघ्न जी कहते हैं राम जी 14 वर्ष बाद आने वाले हैं और राम जी आएंगे, और अगर तुम कमजोर हो गई और तुम्हारे स्तनों से अगर दूध नहीं निकला तो राम जी जब राजा बनेंगे, राज्याभिषेक आएगा तो उसके लिए फिर कामधेनु गाय माता का दूध मंगाया जाएगा, तुम ऐसे ही बैठे रहोगे। ऐसे गौओं को समझाते शत्रुघ्न जी, माताओं को समझाते शत्रुघ्न जी। माताओं के पास जब शत्रुघ्न जी जाते हैं तो कैकेयी, कौशल्या आदि सब रोती हैं। कौशल्या माँ को रोते हुए देखते हैं शत्रुघ्न जी तो माँ को समझाते, माँ रो मत, रो मत, रो मत। जब देखते हैं कि माँ बंद नहीं हो रही, चुप नहीं हो रही, तो शत्रुघ्न जी बैठे बैठे कहते, माँ भूख लगी क्या, भोजन नहीं कराओगी हमें, हमने भोजन नहीं किया। जब से प्रभु बन गए तब से हमने भोजन नहीं किया, माँ क्या भोजन नहीं कराओगे। तो माँ अपने आंसू पोंछ करके उठती, हाँ हाँ अभी लाते हैं। भरत जी कहते, माँ अब नहीं मुझे खाना, क्या तू रोबे, भला मैं अपना कैसा पेट भर सकूं। शत्रुघ्न जी गौओं को समझाते, तुम कंकाल मत बन जाओ, माताओं को समझाते।
गौओं को समझाने पर गाय दुगना चारा चरने लगती कि कहीं ऐसा ना हो राम जी जब आएंगे राजा बनेंगे तो काम धेनु गाय का दूध मंगाया जाएगा। तो गौएं खूब खाती हैं, दुगना चारा चरती। शत्रुघ्न जी घुड़साल जाते, घुड़साल में घोड़ों को समझाते। घोड़े रो रहे राम जी के बिना, जिन घोड़ों पर चढ़ करके राम जी गए वो रो रहे, जिन रथ पर निभ करके शत्रुघ्न जी उन्हें समझाते। 14 साल पूरे शत्रुघ्न जी के समझाने में गुजरे भैया। शत्रुघ्न जैसा किसी का धर्म नहीं है रामायण में। न खाए न सोए। अरे और तो ठीक है, घोड़ों को समझाते हुए शत्रुघ्न जी कहते अगर तुम रोगे तो तुम चल नहीं पाओगे, वजन नहीं रख पाओगे, कल के दिन राम राजा बनेंगे तो किस पर बैठेंगे, तुम अपने शरीर को तंदुरुस्त रखो। और यहां तक कि वशिष्ठ जी को भी शत्रुघ्न जी समझाते, गुरुदेव को भी। शत्रुघ्न रोते अकेले में। अब सबको समझाते हैं कोई रो ना सके, पर शत्रुघ्न जी को भी कभी कभी राम जी की याद आती है। तो शत्रुघ्न जी अकेले में जाकर के फबक फबक करके फूट फूट करके रो लेते। भला किसके सामने शत्रुघ्न जी रोवे, सबको तो समझाने में निकल जाता है, शत्रुघ्न जी अकेले में रो लेते हैं। हमने सुना है साधु जी कैकई से भी उसी भाव से शत्रुघ्न जी मिलते हैं। 14 वर्ष दिन रात शत्रुघ्न जी चींटी तक की सेवा करते हैं, चींटियों तक की सेवा करते हैं, चींटियों से लेकर के माताओं की सेवा करते हैं शत्रुघ्न जी। और एक कथा हम आपको सुनाएंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। 14 वर्ष तक शत्रुघ्न जी सबको समझाते रहे। जब राम जी लंका से विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या आए और राम राजा बने तो राम जी ने शत्रुघ्न जी को मथुरा भेज दिया, मथुरा। और जब शत्रुघ्न जी मथुरा रहने लगे तो बड़ी याद आवे राम जी की। लेकिन कभी भी आपको सुनकर के आश्चर्य लगेगा, पूरी राम कथा में कभी भी शत्रुघ्न जी ने राम जी को भर नजर नहीं देखा, भर नजर दर्शन नहीं किया। और मथुरा में जब शत्रुघ्न जी राम जी की याद में रोते हैं तो मथुरा के चौबे ब्राह्मण शत्रुघ्न जी को राम जी की लीला कर करके दिखा करके राम जी की याद दूर कराते हैं। आज भी अगर रामलीला कहीं की प्रसिद्ध है तो मथुरा की रामलीला प्रसिद्ध है। मथुरा के चौबे रामलीला कर करके शत्रुघ्न जी की याद कराते। तो राम जी का धर्म है सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का धर्म है विशेष धर्म, भरत जी का धर्म है विशेषतर धर्म, पर शत्रुघ्न जी का धर्म है विशेष उत्तम धर्म। सबसे ज्यादा भाव शत्रुघ्न जी के धर्म।